the debate. How did you देखी? Where did you get the inspiration to write the book? Yeah, you can say in English. My grade 1 teacher Ashima ma'am inspired me to write short stories. And then And then I thought maybe I should write short stories. Your uniqueness is what makes you special, and that is beautiful. Second, नहीं how did it came into your mind that you have to write a book? उसकी उसने तो बस कहानी लिखी है, उसके बाद का सब टीचर्स का गाइडेंस है, हमारे पब्लिशर का सपोर्ट है और हमारी मेहनत। मेरा नाम साक्षी है और मैं आद्या की मम्मी हूँ। जी, मुझे तो खुशी के आंसू आ रहे थे कि 6 साल की बच्ची ऐसा कुछ कर सकती है और हमें विश्वास तो था कि कुछ पर इतनी जल्दी करेगी, इतने अच्छे से करेगी और इन सब चीज़ों में स्कूल का जो योगदान रहा है, घर में जो हमारे बड़े बुजुर्गों का योगदान रहा है, तो उन सब के लिए हम बहुत आभारी हैं। सर एक्चुअली बहुत छोटी उम्र से आद्या को पढ़ने का बहुत शौक है, मतलब उसको रीडिंग का बहुत बहुत शौक रहा है। तो मेरे ख्याल से सर जब शायद ये साल भर की भी नहीं हुई होगी, उससे पहले तक ये पिक्चर्स की बुक लेकर आती थी कि पिक्चर्स देख देख के समझती थी कि अच्छा इस बुक में ये लिखा है, इस बुक में ये लिखा है। धीरे धीरे इसके पिताजी को भी बहुत पढ़ने का शौक है, मुझे भी बहुत शौक है, हमने बहुत किताबें ला के दी। बच्चे ने उस चीज को अपने अंदर ढाला कि हाँ मुझे रोज पढ़ना है, करना है, तो उसी का नतीजा है कि उसमें इतना ज्ञान आया कि आगे जाकर वो कुछ लिख सके। देखिए जैसे कि बुक का ही नाम है कि ऑलवेज बी यूनिक, हमें लाइफ में हर पड़ाव के अंदर एक यूनिकनेस का काम करना चाहिए और वही काम हमारी बेटी ने किया है। ये भी पूरे गुरुग्राम की, पूरे हरियाणा की, पूरे भारत की मैं कहता हूँ यूनिक बेटी है, जिसने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कमाल किया है। मात्र 6 साल की उम्र खेलने की, कूदने की, मौज मस्ती करने की होती है और इस बेटी के मैं पेरेंट्स को बधाई देना चाहता हूँ, मैडम को, टीचर्स को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। और 6 साल की उम्र में मैं मानता हूँ कि गिनीज बुक में भी नाम आना चाहिए, लिम्का बुक ऑफ गिनीज में भी नाम आना चाहिए। और ये ऐसे ऐसे बच्चे गुड़गांव के अंदर मैं कहता हूँ कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे एकेडमी का मामला हो, चाहे स्पोर्ट्स का मामला हो, चाहे कल्चरल का मामला हो, चाहे कोई भी स्विमिंग का मामला हो, हर एक सब्जेक्ट के अंदर सभी बच्चे बहुत ही टैलेंट बहुत ज़्यादा है। बस ज़रूरत है उस टैलेंट को आगे लाने की, और टैलेंट को आगे लाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, हमें मोटिवेशन देना पड़ेगा, उन बच्चों को उनकी स्किल को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं बताता हूँ ना, पहले कहते हैं ना गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। देखिए बहुत बड़ी बात है, हमारे टाइम में तो माता पिता से भी ऊंचा दर्जा गुरु को दिया जाता था और आज हमारे नैतिक मूल्य थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन गुरु तो गुरु ही है। और गुरु एक ऐसी शख्सियत है जो रास्ता दिखाने के लिए गुरु काम करता है। और इन्होंने इस बच्चे के टैलेंट को देखा है, इस बच्चे के कैलिबर को ढूंढा है और उसमें इसको सपोर्ट किया, मोटिवेशन किया, पेरेंट्स ने, पूरी फैमिली ने, इनके फ्रेंड्स ने। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। टैलेंट को तो उसके सभी कोचेज ने उभारा था, हमने तो उनको सम्मानित करने का, गुरुग्राम के हर आदमी तक पहुंचाने का काम किया है, ताकि वो बच्चे मोटिवेट हों, उन बच्चों को लगे कि हाँ हमारे हुनर को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, गुरुग्राम के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दिखाया जा रहा है। इस तरह के बच्चों का हौसला बढ़ता है। मैं बच्चे के दोबारा उज्जवल भविष्य की बहुत ज्यादा कामना करता हूँ। मेरी देखिए आप और हम तो एक ग्रामीण, मैं तो ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा हूँ, वहाँ कहा जाता है फलाने का पोता है, फलाने का बेटा है, फलाने की बेटी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इसके मम्मी पापा को कुछ लोग इस बेटी के नाम से जानेंगे कि आद्या की मम्मी है, आद्या के पापा हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये कहता हूँ कि परिवार के लिए ना कभी भूलने वाले क्षण है। और बहुत ही आज गुरुग्राम के काफी प्रोमिनेंट लोग आए हैं, हमारे एनसीईआरटी से सर आए हैं, बजाज साहब, प्रिंसिपल साहब आए हैं, सभी बाली भाई साहब, सभी गुरुग्राम के सम्मानित। पता चला कि इतना बड़ा काम बेटी ने किया है, तो सब इसको ब्लेसिंग्स देने के लिए आए हैं। और इस बुक्स को मैं भी पढ़ूंगा, इसके अंदर से जो भी अच्छी चीज होगी
तो मैं भी उसमें ग्रहण करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सीखने की कभी भी कोई उम्र नहीं होती है। आदमी जब चाहे जहाँ से चाहे सीख सकता है। तो हम भी बेटी से कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि आजकल के नए बच्चे, नए इरादे, नई उमंग, नई जोश, तो नया मोटिवेशन हम भी इनसे लेंगे। डायरेक्टर SCERT। आज के इस इवेंट में हमने बेटी आद्या के साथ थोड़ा समय बिताया है, और इस समय के साथ साथ जैसे आज जो इवेंट हुआ है, इससे प्रदेश में क्या देश में पूरे वर्ल्ड में एक बच्चे ने एक ऐसा काम करके दिखाया है कि अब हर 6 साल का बच्चा, हर पेरेंट्स जिनके बच्चे 6 साल के हैं, वो ये सोच सकते हैं कि हाँ उनके बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये आत्मविश्वास, क्योंकि इसने करके दिखाया है, बाकी भी कर सकते हैं, ये आत्मविश्वास, और पेरेंट्स के साथ भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो भी ऐसा सोच सकते हैं। तो कुछ भी असंभव नहीं है, ये बेटी ने साबित किया है। और मुझे लगता है कि अब एक नई राह स्कूल के अंदर आएगी। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपने इस कम्युनिकेशन जो उन्होंने लिख के किया है, एक बेहतर राइटर के रूप में उभर के आई है। तो सभी बच्चे ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। SCERT की अपनी स्टेट लेवल की बुक्स हैं, और SCERT जो है हरियाणा के लिए बुक्स लिखती है। 1 से 5 तक की पुस्तकें पुस्तकें बहुत बड़ा कारण बनती हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो हरियाणा की पहली और दूसरी की मैथमेटिक्स की बुक्स, ना केवल देश में, मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनली, इतनी डिफरेंट तरह से लिखी गई हैं, जिसमें बच्चे को सोचने का मौका दिया गया है, बच्चे के अंदर थिंकिंग स्किल डेवलप की जाए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो SCERT हरियाणा द्वारा पहली और दूसरी की गणित की पुस्तकें लिखी गई हैं, मैं उसका ऑथर मेंबर हूं, और वो पुस्तकें बिल्कुल यूनिक हैं, और उसमें काम करके बच्चे बिल्कुल डिफरेंट, जो आज NEP कह रही है कि बच्चों के अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स लेके आए, वो उन पुस्तकों के माध्यम से लाई जा सकती है। जी, मैं आद्या की फर्स्ट टीचर थी। नर्सरी में मैं आद्या की टीचर थी। ऑल सब्जेक्ट्स प्राइमरी। क्या आप बच्चों की मोरल के बारे में पढ़ाते हो? मोरल वैल्यू क्या, व्हाट इज द मोरल वैल्यू? सर, मॉरल वैल्यू के लिए इनको हमारे वैल्यू एजुकेशन की क्लासेस होती हैं, जिनको हम वैल्यूज़ बच्चों को सिखाते हैं स्टोरीज़ के थ्रू। और बहुत सारी चीज़ें जैसे थिएटर है, ड्रामेटाइजेशन है, पपेट्स हैं, तो इन सब चीज़ों के थ्रू हम बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं। कैन यू टेल मी अबाउट द स्किल कम्युनिकेशन? व्हाट इज द स्किल कम्युनिकेशन? स्किल्स, सारी स्किल्स सर बच्चों की डेवलप करते हैं इनके अंदर, जैसे रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, इनकी ओरल स्किल्स, पोएम जैसे बोलते हैं बच्चे, डांस, म्यूजिक। आशिमा है, आशिमा गंधार, और मैं सलवान पब्लिक स्कूल में टीचर हूँ। और आद्या के साथ हमने सबने मिलकर एक बुक का लॉन्च किया है आज। तो इस बुक के अंदर ऐसा क्या है ना? तो सबसे पहली बात कि एक छोटी सी बच्ची जो 6 साल की है, जिसको अभी शायद पूरे वर्ल्ड का इतना पता भी नहीं है कि क्या वर्ल्ड है बाहर, तो उसने इतनी ब्यूटीफुल टाइटल के ऊपर कि ऑलवेज बी यूनिक, कि हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज होती है जिसको आपको टैलेंट को समझना होता है ना? तो उस चीज को आज उसने बुक में लिखकर, काइंडनेस के ऊपर एक बुक लिखकर उसने सारे वर्ल्ड को बताया कि काइंडनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है आपकी पर्सनालिटी के अंदर, जो आपको आपके अंदर होना जब चाहिए। सभी में प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा को निखारा कैसे जाता है? और जो इस बुक में लिखा है, इस प्रतिभा को क्या आप स्कूल में निखारते हो या लिखते ही हो? नहीं नहीं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं बच्चों को। नहीं नहीं मैडम, बोलने दो। डेफिनेटली अब ये होता है कि जो निखारना छोटी छोटी चीजें हर बच्चे के अंदर होती है ना, उसको समझना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, उसको ब्रश करने पड़ते हैं। वो छोटे 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 स्किल्स जो होते हैं, हर बच्चे को अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ती है ना? तो अब स्कूल के अंदर सलमान में हम यही करते हैं कि छोटी छोटी जो जो टैलेंट्स होते हैं बच्चे के, वो निखारते हैं। आपकी सब और बातें ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, क्या सालवन पब्लिक स्कूल का कोई बच्चा IAS IPS कितने बच्चे हैं? बहुत सारे बच्चे IAS IPS, बहुत सारे बच्चे IAS IPS